Hi, I am Khushi. Welcome Divine से. I am tarot card reader, numerologist, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो आपका मेरे इस एपिसोड में यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए मेष राशि से लेके अपनी पूरी मीन राशि तक। और जैसे मंथली रीडिंग करूँगी मैं इस टाइम, और हर मंथली रीडिंग मैं पर्सनल करके भेज रही हूँ, ना ही कि एक में आएंगी हमारी पर्सनल रीडिंग पूरी। तो 12 राशि की रीडिंग सितंबर मंथ की रीडिंग होगी। और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास दो कार्ड्स है, एक एंजल्स कार्ड्स गाइडेंस है और एक टैरो कार्ड गाइडेंस है। तो चलिए जानते हैं कि ये मंथ कैसा रहेगा, लव, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, करियर, और जैसे आपके कुछ गोल अचीव करने के हैं तो वो पूरी सारी रीडिंग्स मैं पर्सनली अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने वाली हूँ। तो 12 राशियों की हम टैरो रीडिंग करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ खुशी, वेलकम डिवाइन से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि कौन राशि है, तो इन राशि के लिए कार्ड्स निकाल के रखे हैं मैंने, टैरो कार्ड्स एंड एंजल्स कार्ड। तो सितंबर मंथ की रीडिंग है। सितंबर मंथ की रीडिंग्स के लिए जॉब, बिजनेस, करियर एंड जस्ट लव, रिलेशनशिप के लिए एंड रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स निकालेंगे जस्ट साथ में ही। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। The Devil, Knight of Pentacles, the Empress, Queen of Cups, Five of Wands and Six of Wands। तो जस्ट कम्युनिकेशन कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही। जस्ट जॉब रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं खींच के आपके पीठ पीछे कुछ बाइक बैटिंग या फिर बुरी नज़र बिजनेस रिगार्डिंग दिखाई दे रही है। जस्ट आप जो कुछ भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप जो कुछ भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सामने वाले पर्सन के थ्रू कोई ना कोई आपकी ऐसी टांग खींच रहा है। जस्ट मैं कहूँगी कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी, आपके सराउंडिंग एनर्जी खराब दिखाई दे रही है मकर राशि वालों के लिए कहूँगी। एंड जस्ट कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कर सकती, पर ठीक है जितना है उतना मैं कहने की कोशिश करूँगी कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी स्थिति को लेके आगे बढ़े, हर चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे। आपका भी ऑरा कुछ ठीक नज़र नहीं दिखाई दे रहा है दिस मंथ। एंड जस्ट आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के बारे में भी सोचते हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी स्थिति के बारे में सोच रहे, ओवरऑल एनर्जी लेके बैठे हैं। आप किसके ऊपर में भी डिपेंड हैं, आप किसी के बारे में सोच भी रही हैं तो मे बी बेटर। पर बात ऐसी है कि आपके बारे में जो सामने वाला जो पर्सन है, मे बी उसकी गुड एनर्जी नहीं है, कुछ ठीक एनर्जी नहीं है बिजनेस रिगार्डिंग। आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको लेके जेलेसी, बहुत जो मतलब कहेंगे कि एक ओवरऑल एनर्जी उसकी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है दिस मंथ। एंड जो कुछ भी पार्टनर है, मैं तो कहूँगी कि उनके साथ आप, जैसे आपका भी जो कुछ भी पार्टनर है जस्ट बिजनेस रिगार्डिंग आपके साथ जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी आप काम लेके चल रहे हैं, तो मे बी जिस स्थिति से मैं कह रही हूँ कि आपके कहीं ना कहीं झगड़े होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ टकराव आ सकते हैं। सामने वाला पर्सन आपके साथ चीट करके, झगड़ा करके खुश है, जैसे खुश होने वाली स्थिति दिखाई दे रही है उनकी। तो ये गुड पॉजिटिव कार्ड्स है, ये मैं इसको पॉजिटिव नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से कार्ड्स नेगेटिव आए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आपके साथ जो कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको खुशी मिल रही है, आपको टीच करके, आपको बाइक बैटिंग करके, या फिर कुछ ओवरऑल एनर्जी उसकी इतनी ओवरऑल एनर्जी ख़राब है। सामने वाले पर्सन जो कुछ भी आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं जिसके साथ, या फिर बिज़नेस कर भी रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी मैं कुछ नहीं कहूँगी। अगर मैं जॉब रिगार्डिंग भी बात करती हूँ, जो भी कुछ भी जॉब में है, जो कुछ भी जॉब रिगार्डिंग सोच रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी कुछ में भी बेटर नहीं नज़र आ रही है मुझे। स्कॉर्पियो वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए जब भी ऐसे कुछ बुरे कार्ड्स आते हैं ना, मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है, पर क्या करें, रीडिंग्स ऐसी है तो बोलना पड़ता ही है। तो जस्ट ये कार्ड्स मैं कहूँगी कि हाँ, आप कहीं ना कहीं आपको काम करने का मन नहीं है, जैसे आगे बढ़ना है, ओवरऑल एनर्जी आपके पास है। अब किसी पर्सन के बारे में सोच के तो ऐसा लगेगा कि आपको ये पर्सन हेल्प करेगा, सामने वाला पर्सन, पर ऐसी बात नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं खुद को बेटर करके, खुद को गुड एनर्जी करके आपको टीच करेगा, टीच करके आगे बढ़ेगा। तो ये वाली ओवर एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मैं कहूँगी कि जॉब रिगार्डिंग भी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें।
ना सोचे कि ये आपको हेल्प करेगा और ये आपकी मदद करेगा। आपको जो कुछ भी करना है खुद करना है, चुपचाप रह के काम करना है। जो कुछ भी आपने सोचा है, जो कुछ भी आपके काम करने की कैपेबिलिटी है, तो वो आप एनर्जी लेके आप काम कर सकते हैं, अपनी खुद की एनर्जी लेके। अगर आप किसी का ऑरा कनेक्ट करते हैं तो आपकी ओवरऑल एनर्जी खराब होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं दिस मंथ। एंड जस्ट लव रिलेशनशिप के बारे में भी मैं कहूँगी तो मैं कहूँगी कि सामने वाला पर्सन जस्ट आपकी तरफ कुछ गुड एनर्जी लेके बात नहीं कर रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जी लेके बात कर रहा है। जस्ट उसकी ओवरऑल एनर्जी कुछ ठीक नहीं है, इसकी वजह से आप कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो आप उस ओवर एनर्जी लेके अगर आप कहीं में, अगर मैं कहती हूँ कि कुछ रिलेशनशिप होता है तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाला थॉट्स आएगा, आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। ये बंदा जो सामने वाला जो पर्सन है आपको टीच करके आगे जाने के बारे में सोच रहा है, जस्ट आपको यूज़ करके आगे निकलने के बारे में सोच रहा है, आपसे काम निकालेगा और आपसे दूर हो जाएगा। जस्ट ये वाली स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की गुड होते हुए नहीं दिखाई दे रही है दिस मंथ। एंड जस्ट आगे की बात करूँ, जो लव रिलेशनशिप के बाद रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल एनर्जी ठीक है, इतनी नेगेटिव नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन की वजह से आपकी कम्युनिकेशन खराब होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं दिस मंथ। एंड जैसे कुछ हेल्थ को लेके दिखाई दे रहा है कि आपकी थोड़ी सी हेल्थ खराब हो सकती है, आपकी और आपके पार्टनर की थोड़ी सी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी खींचताव, कुछ ऐसी कुछ स्थिति हो जाएंगी कि आपको नहीं समझ में आएगा कि ये सडनली क्या हो चुका है। इनके बारे में कहूँगी कि हाँ, ओवरऑल एनर्जी के बाद थोड़ी सी ठीक होते हुए नज़र दिखाई दे रही है। कुछ लास्ट में तक कुछ आप दोनों की कम्युनिकेशन ठीक हो जाएंगी। मैं भी इतने पॉजिटिव कार्ड्स नहीं तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग कार्ड ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है, द डेविल कार्ड आया है। अगर मैं कहूँगी कि आपके घर पे ओवरऑल एनर्जी फाइटिंग, एक कुछ ब्लैकिश एनर्जी आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिनकी मैरिज हो चुकी है, जिनकी फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आपके घर पे ओवरऑल कुछ ब्लैकिश एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ओवरऑल एनर्जी इतनी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दोनों भी बेटर है, आपको दोनों को बेटर कोई देख नहीं पा रहा है। तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो मैं नहीं कहूँगी, ये शादीशुदा वाला ही पर्सन हो सकता है कि जो आपके लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशन लेके आ सकता है। जस्ट आपकी इसकी वजह से तान तनाव, थोड़े झगड़े बढ़ेंगे, फिर मैं भी बेटर ओवरऑल कि आप दोनों जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे दिस मंथ। एंड जस्ट मैं कार्ड्स निकालूंगी एंजल, तो 9 ऑफ वाटर, तो ये में वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप अपनी विश मांगिए। जो कुछ भी आपकी ओवरऑल जो विश है वो आपकी विश कंप्लीट होगी। दोनों का अगर लव लाइफ आपको सेट करनी है, दोनों की कम्युनिकेशन सेट करनी है, तो आपको अपनी विश मांगनी होगी। तो मैंने जस्ट विश के बारे में भी मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो उस वीडियोस में मेरी विश के बारे में मैंने जो बताया, आपको वैसे विश आपको कंप्लीट करनी होगी। जस्ट अगर मैं उसकी रेमेडी मैंने दे के रखी है, मेरे अगर पिछली वीडियोस अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि विश कैसे पूरी करनी होती है। तो आपकी ओवरऑल विश जो है भगवान को प्रेयर कीजिए, हाथ जोड़िए और कहे कि हमारी दोनों की कम्युनिकेशन ठीक हो जाए, या फिर कहीं बाहर की ओवरऑल एनर्जी आपकी ठीक हो जाए। तो चलिए, हम ये मकर राशि की रीडिंग्स होगी। मकर राशि वालों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो बढ़ते हैं हम अगली राशि की तरफ। तब तक के लिए थैंक यू।